अब बात कर लेते हैं कराची के गुल प्लाजा की, जहां के मलबे के नीचे मुमकिन लाशों को निकालने के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी है। और जिले इंतजामिया के मुताबिक गुल प्लाजा में 80 अफराद जहाँ बहक हुए, 84 अफराद ताहाल लापता हैं और लाशों और अहले खाना के DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। चंद आज़ा ऐसे हैं जिनका DNA मुश्किल है। लाशों के सैंपल्स का केमिकल एग्जामिनेशन करवाने का फैसला किया गया है। पूरी इमारत को एक बार फिर सर्च किया जा रहा है। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोका गया है, जबकि दूसरी जानिब सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात का दायरा वसी हो चुका है। गुल प्लाजा से भी केमिकल की मौजूदगी के लिए सैंपल्स जमा किए जाएंगे। ये भी तहकीकात की जा रही है कि इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे। DC साउथ जावेद नबी खोसो ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि गुल प्लाजा में 80 के करीब जानें ज़ाया हुई हैं। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोका गया है। इमारत में रेस्क्यू एहलकार दोबारा दाखिल हुए हैं। मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। मलबा हटने के बाद गिरने वाले हिस्से में सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि लाशों और अहले खाना के DNA सैंपल्स लिए जा रहे हैं। चंद आज़ा ऐसे हैं जिनका DNA मुश्किल है। सानेहा गुल प्लाजा के हर जाविये से तहकीकात की जा रही हैं। हम अपने रेस्क्यू एहलकार भेज रहे हैं, रिकवरी वाले वो भी वक्फन अंदर जा रहे हैं और वो चेक कर रहे हैं कि अंदर कोई मजीद कोई डेड बॉडीज़ तो नहीं है, क्योंकि मशीन अगर चलती रहेगी तो हमारे रेस्क्यू एहलकारों की ज़िंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी, क्योंकि बिल्डिंग ऑलरेडी खस्ता हाल है, वो बिल्डिंग किसी भी टाइम कोलैप्स हो सकते हैं। मीडिया के प्लेटफॉर्म से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा रिलाई ना करें। जो भी ऑफिशियल वर्जन होगा हम आपको दे देंगे। गफलत किसकी है इसकी भी तफ्तीश करीब हम इंशाल्लाह उसको जल्द शेयर कर देंगे मीडिया के साथ, और क्योंकि पुलिस इसमें तफ्तीश कर रही है। जो ही पुलिस का तफ्तीश मुकम्मल होगा तो हम आपके साथ जितने फैक्ट्स हैं वो सारे शेयर कर देंगे। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसमें 80 इंसानी जानों करीब का जानें ज़ाया हुई हैं। हम इतनी जल्दी ये बता के जान नहीं छुड़ा सकते अपनी कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। पुलिस अपना काम मुकम्मल नेक के साथ कर रही है। हर एंगल से हम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो ही हमें पता लगेगा तो हम आपको ज़रूर जो जहाँ इमारत इंटैक्ट खड़ी है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कंप्लीट हमने सर्च ऑपरेशन कर लिया है। वहाँ पे जितना एक्सेस करना था हमने अब कर लिया है। अब सिर्फ वो हिस्सा रह गया है जिसके जो गिरे हुए हैं दोनों तरफ से। दरवाज़ों के बारे में भी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। उसमें हमने गवाहान से बयानात ले लिए हैं, और क्योंकि मैंने पहले कहा कि पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है, जो ही वो एक बार फाइनल हो जाएगी इंक्वायरी हम आपको बता देंगे कि दरवाज़ों की कंडीशन क्या थी। सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का गुल प्लाजा का दौरा, और टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गुल प्लाजा को मुनहदम किया जाएगा। इसकी तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे मलिक आफ्ताब साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मलिक आफ्ताब, बताइएगा क्या कहना है कमेटी का? जी बिल्कुल, सन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने आज गुल प्लाजा का दौरा किया है, और टेक्निकल कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसके मुताबिक गुल प्लाजा को जो है मुनज़्ज़म किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दीवारें मखदूश हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा जो है वो 8124 गज और 1102 दुकानों पर मुश्तमिल ये प्लाजा है। जो हफ्ते की जब जो आग लगी थी उसके बाद पूरा प्लाजा जल गया था और दीवारों में बुरे तरीके से झाड़ें पड़ चुकी हैं। किसी वक्त भी जो है ये जो बची खुची दुकानें हैं या प्लाजा है वो गिर सकता है। यही वजह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो है गुल प्लाजा को मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म किया जाएगा। ये कमेटी ने सिफारिश की है। अब देखना ये है कि उस सिफारिश के बाद जो है वो कब से जो है इंतजामी कार्रवाई शुरू की जाती है। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब। आइन के आर्टिकल 148, 149 के तहत कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। कराची पूरा मुल्क चलाता है, किसी सूबे के मातहत नहीं हो सकता। MQM रहनुमा और वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के खात्मे का मुतालबा करते हुए 18वीं तरमीम हमारी नस्ल कुशी के लिए इस्तेमाल हो रही है। पीपल्स पार्टी को खुली छूट दे दी गई है। पीपल्स पार्टी अगर 18 सालों से कुछ कर रही होती तो आज ये हाल ना होता। आज कराची रिहाइश के लिए 4 बदतरीन शहरों में शुमार नहीं होता। इस हुकूमत को चलाने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत है और कराची के लोग मर रहे हैं। दुनिया चांद पर जा रही है, हमारे बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। हमारी सूबाई हुकूमत कभी नहीं आएगी, हम हमेशा अक़लियत में रहेंगे। अगर सूबाई हुकूमत नहीं बनी तो क्या आप हमारे लोगों को पानी नहीं देंगे, स्कूल नहीं बनाएंगे? गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी के अफसोसनाक वाक़े पर पूरी कौम गमज़दा है। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने कुछ करना होता, उनकी सूबाई हुकूमत ने,
तो आज ये कुछ नहीं हो रहा होता। दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन शहर में इसका शुमार होता है आज कराची। ऑफिशियली कोई एक्सक्यूज नहीं है इनके पास। शहर खुदा पड़ा हुआ है। गटर, दुनिया चांद पे जा रही है, हमारे यहाँ की हर तीसरे दिन की खबर है कि गटर में बच्चे गिर गए, मर गए। मैं डंपरों से लोग कुचल दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। बारिश होती है, लोग मर गए, कोई पूछने वाला नहीं है। और बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी। बात करो तो भाई मारो यार, हमें पकड़ो, गिरफ्तार करो, फांसी लगाओ। लेकिन आप उसी वक्त का इंतजार करते हो कि जब कोई हादसा हो तो आपसे पूछा जाए आप ये बात करो और हम डर जाएं आपसे। कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। फेल हो गए ये। इसको वफाक इसी जुल्फकार अली भुट्टो के दिए हुए आइन में आर्टिकल 148, 149 के तहत वफाक इंटरवीन करे और हमें वफाकी दारुल खिलाफा का हिस्सा बनाए। फॉरवर्ड बिल्कुल आराम से ये बात कह रहा हूं कि आईनी तरीकेकार इसका यह कि इस कराची को फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बना दिया जाए। ये सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन इस काबिल नहीं है कि इतना पोटेंशियल वाला 70% कमा कर देने वाला शहर इस जैसी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में दिया जाए जो कि इसके जरिए पूरे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हो। नंबर 1। नंबर 2, ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। 18वीं तरमीम में जो आपने पावर इन सूबों को दी है नाजायज, उसका ये नाजायज पावर इस्तेमाल करके हमें मार रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म करना है तो असेंबली जाओ। क्या 18वीं तरमीम खत्म करने से गुल प्लाजा जैसे वाकयात नहीं होंगे? क्या कराची को विफाक के हवाले करने से मसाइल खत्म हो जाएंगे? सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का रद्द अमल। कहा, बोल्टन मार्केट में लोगों को आपने आग लगाई, भत्ते के चक्कर में बल्दिया फैक्ट्री जला डाली, 12 मई को मासूम लोगों को निशाना बनाया। इतना बड़ा सानहा हुआ, मुस्तफा कमाल ने बतौर वजीर सेहत क्या किया? क्या वजीर आला सिंध को एक फोन तक नहीं कर सकते थे? कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, सानहा गुल प्लाजा पर हर पाकिस्तानी अफसरदा है। इस सानहे के बाद 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लाशों को मलबे से निकालकर लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। सानहे में 86 अफराद लापता थे, 2 का पता चल गया है। बाकी लोगों की तलाश का अमल भी जारी है। जब तक तहकीकाती रिपोर्ट नहीं आती, कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। तहकीकात में हकीकत सामने आ जाएगी। कहीं कोई कोताही है तो हुकूमत एक्शन लेगी। आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि जी 18वीं तरमीम ख़राब है और कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल है कि क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? मैं किसी और शहर का या मुल्क का हवाला नहीं दूंगा कि कहाँ कहाँ पे इंसिडेंट होते हैं, उसको फिर हमारे दोस्त नेगेटिव लग जाते हैं। मैं किसी का मिसाल नहीं दूंगा। तो जहाँ पे भी होते हैं तो क्या वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं? मैंने कहा कि जी 1100 वाक़यात सिर्फ 1 साल में हुए हैं जिसको इसी हमारी मशीनरी ने उनको कंट्रोल किया है। जिंदा लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया भी है। साने आशूरे के बाद जो बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई, और ये मैं नहीं बोला लगाई गई, ये पाकिस्तान की तमाम एजेंसियों की एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी, एक JIT, जिसने कहा कि वहाँ पर आग लगाई गई। आग तो आप लोगों ने लगाई, लेकिन उस आग लगाने के बाद उन लोगों को आपने, इसी कराची के लोगों का आपने कारोबार छीना, लेकिन उसको कंपनसेट फिर गवर्नमेंट ने किया बैठकर। आप आज बैठकर ऐसे मौके में जब लोगों के अभी तक आंसू नहीं पहुंचे हैं, आज भी इस वक्त जब हम बात करें तो लवाहिकीन उस गुल प्लाजा के बाहर खड़े हुए हैं अपने उन प्यारे लोगों की डेड बॉडीज़ के लिए। वहाँ पे बैठकर आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ड्रामे पे आप खामोश क्यों थे? आप ये बल्दिया पे खामोश क्यों थे? इस तरह के सैकड़ों वाक़यात कराची में, हज़ारों लोगों की, मासूम लोगों की जाने गई, तब आपको इंसान की इंसानियत याद नहीं आई थी? आज आप बोलें कि कितनी लाशें उठाएंगे, और आप तो लाशें गिराने वाले थे। तो मैं आपके इस बहस में या काउंटर जो है वो इल्ज़ामात पे बिल्कुल कतई नहीं जाऊँगा। मेरा फोकस यही है कि सब हमारी प्रायोरिटी ये है कि पहले उन तमाम लवाहिकीन को, उनकी जो प्यारे, उनकी जो बॉडीज़ के लिए बैठे उनको वो हमें दिया जाए, और फिर इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के बाद कोई भी शख्स इसमें अगर मुलव्वस पाया गया उसको कैफरे किरदार तक हुकूमत सिंध पहुँचाएगी।
18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से हुई है, लेकिन इसमें दोबारा इत्तेफाक राय से बेहतरी हो सकती है और बेहतरी का रास्ता पूरे आइन में खुला है। 18वीं तरमीम पर हमारा मौक़िफ़ है, उस पर बात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि गुल प्लाजा की मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, इसका पूरा एहतसाब होना चाहिए। ज़िले हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना चाहिए, क्योंकि ज़िले हुकूमत को बाइख्तियार बनाना आइनी तकाजा है और जब तक ज़िले हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे में फायर सेफ्टी, बिल्डिंग सेफ्टी और रेस्क्यू निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने की हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि इजलास से खिताब करते हुए पंजाब की इमारतों, मार्केटों, प्लाजों, स्कूलों और अस्पतालों को किसी सूरत मौत के कुएं नहीं बनने दिया जाएगा। इस हवाले से हमीद गुराइया की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला ने सूबे भर की तमाम मार्केटों, इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और हाई राइज इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म दे दिया और 2 हफ्तों का अल्टीमेटम भी दे दिया, जिसके तहत तमाम इमारतों को हिफाजती ज़वाबित मुकम्मल करना होंगे। फायर एग्जिट्स, दाखिली और खारजी रास्ते क्लियर रखना लाजिम होगा, जबकि हिफाजती साइन एज की दुरुस्त और नुमाया तनसीब को भी लाजिम करार दे दिया। इजलास में फैसला किया गया कि रेस्क्यू 1112 को फायर फाइटिंग के लिए थर्मल और दीगर जदीद ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा। अहम मकामात की जियो टैगिंग की जाएगी और 2 हफ्तों के अंदर तमाम इमारतों में एक्सटर्नल फायर हाइड्रेंट्स नस्ब किए जाएंगे। वासा रेस्क्यू 1112 की निशानदेही करदा जियो टैगिंग मकामात पर फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब यकीनी बनाएगा। वज़ीर आला ने बिल्डिंग सेफ्टी एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए पैरा फोर्स को खसूसी इख्तियारात देने और पैरा फोर्स में खसूसी सेल कायम करने की मंजूरी भी दे दी। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि आग से निपटने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि हिकमत और टेक्नोलॉजी भी जरूरी है। इंसानी और इमारती तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमीद गुराया, न्यूज़ 1 लाहौर। पंजाब हुकूमत सानेहा गुल प्लाजा के मुतासिरीन के गम में बराबर की शरीक है। पंजाब में रेस्क्यू के तमाम इदारे अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 1122 का दायरा कार तहसील की सतह पर बढ़ाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि रेस्क्यू के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। पंजाब में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। के अंदर भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया गुल प्लाजा के हवाले से जो फायर का देखने में आया, मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से और पंजाब के अवाम की तरफ से तमाम जो लवाहिकीन हैं उनके साथ ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार भी करना चाहती हूँ और उसके साथ साथ जो लोग अभी तक नहीं मिल रहे, परवरदिगार के हुजूर में दुआ है कि अल्लाह पाक उनको किसी मौजज़े के साथ ही जो है वो उनको जिंदा सलामत जो है उनके घर वालों से मिला दे। इस जो ये वाकया हुआ, इस वाक़े से पहले भी हम जो है वो रेस्क्यू 1122 जो है वो अपना काम ये फायर फाइटिंग के हवाले से ऑलरेडी कर रही थी और इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहिबा जो ऑडिट है बिल्डिंग्स का ऑडिट, उसका हुक्म पहले ही दिया हुआ था। इसमें एक तो चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म दिया है कि जदीद तरीन ड्रोन टेक्नोलॉजी या जो भी दुनिया में इस वक्त फायर के हवाले से जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है, फौरी तौर पर उसको पंजाब के अंदर जो है वो लाकर रेस्क्यू 1122 को और ज्यादा इक्विप कर दिया जाए। सानेहा गुल प्लाजा के 5वें दिन मलबे से 61 लाशें निकाली गई हैं। सानेहा ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को अयां कर दिया है। बिलावल भुट्टो का सिंध विजन अयां हो गया। ये वो विजन है जिसके तहत कराची खंडर बन गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि शहर के लिए 60 फायर टेंडर्स और 5 स्नार्कल्स हैं, फायर प्रोटेक्टेड यूनिफॉर्म है, तो ये सारी चीज़ें कहीं नज़र क्यों नहीं आती। वज़ीर आला 18 घंटे बाद आते हैं। काबिज मेयर दूसरे रोज़ आए, आरजे मॉल में आग लगी, सदर में आग लगी, दीगर मकामात पर आग लगी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ है? इमारत में फायर अलार्म मौजूद नहीं। हादसा हो जाए, इतना बड़ा वाकया हो जाए, सूबाई हुकूमत और चीफ एग्जीक्यूटिव मुराद अली शाह साहब 18 घंटे बाद तशरीफ लाते हैं। काबिज मेयर मुर्तजा वहाब साहब 23 घंटे बाद तशरीफ लाए। इस वक्त तो अमलन सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की
सूबाई हुकूमत कराची के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। ये तो आग लगने का वाकया है जो पिछले 1.25 साल 1.5 साल में कमोबेश 2,500 से ज्यादा वाकयात हुए हैं। हमने देखा आरजे मॉल के अंदर आग लगी, मिलेनियम के अंदर आग लगी, इसी तरह सदर की कोऑपरेटिव मार्केट के अंदर आग लगी और शहर के दीगर मुकामात पर आग लगती रही। लेकिन सबके बावजूद ये इदारे गाफिल हैं। कहां है? सवाल तो ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहां है? क्यों बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग कोड पर अमल दरामद नहीं करती? ये बताया जाए कि इमारतों के अंदर ना कोई फायर सिस्टम है, ना फायर फाइटिंग सिस्टम मौजूद है, ना एनुअल ऑडिट होता है कि ऑडिट किया जाए कि किन इमारतों में मौजूद है और किन इमारतों में मौजूद नहीं है। सिंध बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बारिश के बाद यकबस्ता हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बारिश के बाद लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। आपको आगाह करें कि बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहदाद कोट, कंबर मीरो खान, सजावल और अतराफ में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में आइंदा 24 घंटों के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला कोयटा, चमन, कोहलू और अतराफ में बारिश हुई। ज़िला मोहम्मद लकी मरवत में शदीद खुश्क साली के बाद बादल बरस पड़े। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश हुई। सदर, बल्दिया टाउन, गडाब, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी और बफर जोन में भी बादल बरसे। हब चौकी, मुशर्रफ कॉलोनी और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश हुई। PCHS, मलिए, शाह फैसल कॉलोनी में भी अब्र रहमत बरसा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे से सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। यहाँ लेंगे। अब आपको बताएं कि बसंत से पहले लाहौर में डोर फिरने का एक और वाकया हो गया है। फैक्ट्री एरिया में डोर फिरने से शहरी अदनान जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आगाह करें आपको कि लाहौर में बसंत के त्यौहार से पहले ही एक वाकया पेश आया है। तमाम सेफ्टी मेजर्स को अपनाने का कहा गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, और फ्री सेफ्टी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। तमाम जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनसे कहा गया है कि वो अपने आगे मोटरसाइकिल के स्टैंड लगाएं। लेकिन उसके बावजूद अभी हम ये देख रहे हैं कि बसंत हुई भी नहीं है शुरू, और एक डोर फिरने का वाकया हो गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उमैर साथ मौजूद है, उनसे जानने दें। उमैर, बताइएगा कि वाकया किस तरह हुआ और अब जख्मी की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, लाहौर में बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, जिसके बाद अब पतंगबाजी में जो तेजी है वो देखने में आ रही है और पतंग की डोर फेरने का गुज़िश्ता 1.5 हफ्ते में ये दूसरा वाकया है। अदनान नामी ये नौजवान फैक्ट्री एरिया के इलाका वाल्टन रोड पर मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि जब उसके गले पर जो है वो डोर फिरी है और उसको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत जो है इस वक्त खतरे से बाहर बयान की जा रही है। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने वाकया का नोटिस लेते हुए SP मॉडल टाउन अखलाकुल अतारिड से वाकया की जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर डिस्ट्रिक्ट में बसंत मनाने का ऐलान किया गया था। अभी पतंग उड़ाने की इजाजत नहीं है, लेकिन हुकूमत के इस ऐलान के बाद जो पतंगबाजी है उसमें इजाफा देखने में आया है और फिर अब डोर फिरने के जो वाकयात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका उमैर। मशरक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा है। गज़ान बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं। गज़ान बोर्ड में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। बोर्ड ऑफ पीस में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर का अहम किरदार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डिवस में बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब से खिताब। कहा अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं, और मज़ीद कहा कि गज़ा में जंग ख़त्म होने को है। हमास ने गैर मुसल्लह होने का वादा कर दिया है। हमास ने हथियार ना फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म की है। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक कोशा है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से खिताब किया गया। खिताब में उन्होंने कहा कि
बोर्ड ऑफ किरदार सामने आया है। अमरीकी सदर ट्रंप का डेवस में बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा, हम कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद है, मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए कोशा है। गजा ऑन बोर्ड में बहुत से ममालिक शामिल होना चाहते हैं। गजा ऑन बोर्ड में शमूलियत पर तमाम ममालिक का शुक्रगुजार हूँ। बोर्ड ऑफ पीस में साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म का अहम किरदार रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का डेवस में बोर्ड ऑफ पीस की तकरीब से खिताब, कहा, अमन कोशिशों की कामयाबी के लिए पुरुमीद है। गजा में जंग खत्म होने को है। हमास ने गैर मुसल्लह होने का वादा कर दिया है। हमास ने हथियार ना फेंके तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी फौज दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन फौज है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान की जौहरी सलाहियत खत्म की। ईरान बात करना चाहता है, हम भी बात करना चाहते हैं। हमने कामयाब कार्रवाई से वेनेजुएला के सदर को पकड़ा। गुज़िश्ता साल की निस्बत के हवाले से भी उन्होंने बात की है।